राधे राधे दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और ये कहानी कॉपी पेस्ट नहीं है, सो प्लीज़ इसे चुराने की कोशिश ना करें। मेरा नाम राहुल है और इस समय मेरी उम्र 20 साल है। मैं यूपी के बनारस का रहने वाला हूँ। मैं बीए की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे घर में मैं और मेरी माँ रहती है। मेरी माँ एक टीचर है। पिताजी का एक कार एक्सीडेंट में 3 साल पहले स्वर्गवास हो गया था। तब से मेरी माँ बहुत अकेली रहने लगी थी। अब मैं आपको अपनी माँ के बारे में बताता हूँ। मेरी माँ दिखने में काफ़ी सुंदर है। उनकी जितनी तारीफ करो कम है दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ, रंग बहुत गोरा है। ये बात लगभग 2 महीने पहले की है, जब मेरी माँ स्कूल से हमेशा टाइम पर आ जाती थी, लेकिन काफ़ी दिनों से वो देर से आने लगी। एक और बात मैंने जो माँ के बर्ताव में नोट की थी, वे ये कि वो अब काफ़ी खुश रहने लगी थी। एक दिन माँ रात को 11 बजे आई। मैंने पूछा, माँ आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई? उन्होंने कहा, बेटा आज थोड़ा ज़रूरी काम था। इतना कहकर मन वहाँ से चली गई। लेकिन उनके चाल ढाल देखकर अब पता नहीं क्यों अब मुझे माँ के ऊपर शक होने लगा था। उस दिन के बाद से मैंने माँ की हर हरकत पर नज़र रखना शुरू कर दिया। एक दिन मैं बाइक से माँ के स्कूल गया और बाहर छिपकर खड़ा होकर उनकी जासूसी कर रहा था। मैंने देखा कि एक गाड़ी जो कुछ देर पहले ही आकर रुकी थी, माँ उसमें बैठकर चली गई। फिर मैंने माँ का पीछा किया। कुछ दूर जाने के बाद वो कार एक बिल्डिंग के पास जाकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा और माँ भी उतरी। वो दोनों साथ में कहीं जाने लगे। मैं चुप-चुप कर उनके पीछे चलता रहा। वो लोग एक फ्लैट पर पहुंच गए। मैं अब उनके काफी करीब था और अंदर से आने वाली बातें भी मुझे सुनाई दे रही थी। वो आदमी कह रहा था, यार उस दिन काफी आनंद आया। उसके चेहरे पर साफ खुशी नजर आ रही थी। मेरी माँ बोली, लेकिन तेरे अकेले में वो बात नहीं रही। अब मुझे एक बलवान व्यक्ति चाहिए। तो वह आदमी बोला, मेरा एक दोस्त है, अगर तुम कहो तो उसे बुलाओ। माँ बोली, ठीक है, कल बुला लेना। मेरा बेटा कल घर में नहीं रहेगा, उसका एग्जाम है। मैं, तुम और तेरा दोस्त ही होंगे और आ जाना। उसके बाद उस आदमी ने वो सब किया और माँ उसका साथ देती रही। कुछ देर के बाद माँ ने कहा, चल अब बहुत हो गया, मुझे देर हो रही है, कल टाइम से आ जाना। उसके बाद वो दोनों बाहर आने लगे और मैं साइड में छुप गया। उन्होंने फ्लैट को बंद किया और फिर दोनों वहाँ से निकल गए। मैं भी जल्दी से वहाँ से निकला और फिर घर आ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जिस औरत के साथ रहता हूँ वो ऐसी है। अब मुझे भी अपनी माँ के बारे में सोचकर उन्हें वो सब आनंद देना था। फिर अगले दिन मैंने सोच लिया कि आज एग्जाम देने ही नहीं जाऊंगा। मैं माँ के सामने ये बोलकर निकल गया कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। थोड़ी दूर जाकर मैं सिगरेट पीने लगा। एग्जाम तो मुझे वैसे भी नहीं देना था, क्योंकि जिसे ये पता लग गया हो कि आज उसकी माँ के साथ क्या होने वाला है, तो वो बंदा फिर क्या एग्जाम देगा। वहीं पर टाइम पास करने के 1 घंटे बाद मैं घर की तरफ गया तो देखा कि वही गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी थी। मैं समझ गया कि वही आदमी होगा। फिर मैंने सोचा कि घर के अंदर कैसे जाया जाए। फिर एकदम से ख्याल आया कि क्यों ना घर के पीछे वाली साइड से टेरेस से चला जाए। फिर मैं पीछे वाली साइड पर गया। मैं अपने घर में चारों की तरफ चढ़ रहा था और ऊपर छत का गेट खुला था। मैं चुपके से वहां जाकर अपने रूम में बैठ गया। दोस्तों, मुझे डर भी बहुत लग रहा था, पर क्या करूं, मुझे सब कुछ भी
अच्छा भी तो नहीं लग रहा था। फिर देखने लगा कि वो क्या कर रहा है, मगर किसी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर एकदम से मेरी माँ की आवाज़ आई, निखिल जी, यहाँ आइए। मैंने देखा कि मेरी माँ सज संवर कर बहुत खूबसूरत लग रही थी। बहुत अधिक मेकअप किया हुआ था। वो आदमी बोला, यार जल्दी करो, मेरा दोस्त आ रहा होगा। मैंने सोचा, इसका मतलब अभी अधूरा आदमी नहीं आया था। फिर माँ और वो आदमी जिसका नाम निखिल कह रहा माँ पुकार रही थी, वो दोनों हॉल में आकर बात करने लगे। माँ कहने लगी, रुको, अपने दोस्त को आने दो। निखिल बोला, आ जाएगा यार। वो तब तक डोर बेल बजी। मैंने देखा कि एक हट्टा-कट्टा आदमी बाहर खड़ा है। निखिल ने उसको अंदर बुलाया। फिर दोनों आकर हॉल में बैठ गए। मेरी माँ दोनों के लिए कुछ लेने किचन में चली गई। तब उस नए आदमी ने कहा, यार ये तो बहुत सुंदर है। तब तक माँ आ गई और दोनों को कोल्ड ड्रिंक देने लगी। तभी मैंने देखा कि वो आदमी माँ को देखने लगा। लगभग 2-3 घंटे तक चलने वाला मैच के बाद तीनों लोग एकदम थक गए थे। लेकिन मुझे अपनी माँ को दाद देनी पड़ेगी, जो कि इस उम्र में भी इतना ज़बरदस्त मैच खेली थी। फिर वो सब के कुछ देर बाद वो तीनों बाहर आए। फिर वो हॉल में आकर बैठ गए। कुछ देर उन्होंने आपस में बातें की और फिर वो दोनों चले गए। उसके जाने के बाद माँ भी अपने रूम में जाकर सो गई। फिर मैं छत से वापस चला गया। उसके काफ़ी समय के बाद मैं घर में दाखिल हुआ। माँ का चेहरा थकान से भरा हुआ था। फिर मैं भी अपने रूम में जाकर लेट गया और भविष्य का प्लान बनाने लगा कि घर का माहौल घर में भी हाल हो जाए। और प्लान बनाने के बाद मैं भी आराम करने लगा। माँ को कोई शक नहीं हुआ। और तो कैसी लगी दोस्तों स्टोरी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और इसका 2 पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना। राधे राधे।